रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कालीचरण महाराज बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल के निवास पर पहुंचे हैं और मुलाकात को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि स्पष्ट हो गया है कि कालीचरण के बयान के पीछे बीजेपी का ही हाथ था। गांधी के खिलाफ बोलने वालों को बीजेपी उपकृत करती है, ये भी उन्होंने कहा। वहीं पीएम मोदी ऐसे लोगों से मिलने और आशीर्वाद लेने की छूट देते हैं। आपको बता दें कि बृजमोहन अग्रवाल बताएं आखिर कालीचरण से कौन सा आशीर्वाद लिया है, यह भी कहा है सुशील आनंद ने। तो आपको बता दें कि कालीचरण महाराज को लेकर एक विवाद छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है। धर्म संसद का जब आयोजन हुआ था तो उन्होंने गांधी जी को लेकर जो टिप्पणी की थी, उसके बाद उन पर संवैधानिक कार्रवाई हुई थी, उन्हें जेल तक जाना पड़ा। और इस बीच अभी सुनवाई के लिए पहुंचे कालीचरण जब बृजमोहन अग्रवाल से मिलते हैं, पूर्व मंत्री से मिलते हैं, तो इस तरह के सवाल उठना लाजमी है। सुशील आनंद शुक्ला जो कि कांग्रेस के मीडिया प्रभारी हैं, मीडिया प्रवक्ता हैं, उन्होंने आरोप लगाया पीएम मोदी ऐसे लोगों को से मिलने और आशीर्वाद लेने की छूट देते हैं अपने मंत्रियों को, अपने कार्यकर्ताओं को, ये कहा है सुशील आनंद शुक्ला ने। कालीचरण को घर बुला के बृजमोहन अग्रवाल ने यह साबित कर दिया कि कालीचरण ने जो गांधी जी के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग किया था, उसके पीछे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी थी। हमारा सवाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जो स्वयं को गांधी जी का बड़ा अनुयायी बताते हैं, बड़ा अनुयायी बनने का ढोंग रचते हैं, कि क्या वे बृजमोहन अग्रवाल के कृत्य से सहमत हैं? अपने पार्टी के उन नेताओं के इस कृत्य से सहमत हैं कि जो गांधी जी के खिलाफ गलत भाषा का प्रयोग करने वालों का महिमा मंडन कर रही है? ये चलिए रोमाना अपने दर्शकों को याद दिला देते हैं, जब रायपुर में धर्म संसद का आयोजन हुआ था, उस दौरान कालीचरण महाराज जब यहाँ पहुंचे थे तो एक संबोधन के दौरान उन्होंने गांधी जी पर जो टिप्पणी की थी, उसके बाद प्रदेश सरकार ने उन पर कार्रवाई की, उन पर आपराधिक मामले दर्ज हुए थे और उसके बाद उन्हें जेल तक जाना पड़ा था। तो ये काफी बहुत ही ज्यादा विवादास्पद मामला रहा। सुशील आनंद शुक्ला कांग्रेस के मीडिया प्रमुख हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुशील आनंद जी, आपने आरोप लगाया बृजमोहन अग्रवाल से अगर कालीचरण मुलाकात करते हैं, आप किस तरीके से, किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी से भी मुलाकात करने के लिए स्वतंत्र जी। कालीचरण ने महात्मा गांधी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया, सार्वजनिक मंच से राष्ट्रपिता के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया। यही नहीं, कल जब वो पेशी में आया था तो भी उसने मीडिया के साथियों से कहा कि उसे अपने किए पे कोई पछतावा नहीं है। मतलब ऐसे व्यक्ति के साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक बृजमोहन अग्रवाल मुलाकात करते हैं, सब पत्नी उनका चरण से आशीर्वाद लेते हैं, तो सवाल तो खड़ा होगा। और सवाल इसलिए भी खड़ा होता है कि आज नहीं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे से लेके गांधी जी के विचारों की हत्या करने वालों को लगातार भारतीय जनता पार्टी महिमा मंडित करती रहती है। ये सवाल तब भी खड़ा होता है जबकि देश के प्रधानमंत्री जो स्वयं गुजरात से आते हैं और महात्मा गांधी जी को अपना आदर्श बताने का ढोंग करते हैं। यदि उन्हीं के दल का एक वरिष्ठ नेता गांधी जी के लिए शब्दों का प्रयोग करने वाले कालीचरण को अपने सुशील जी, ठीक है, मैं इसका रिएक्शन भी ले लेता हूं। इस वक्त हमारे साथ केदार गुप्ता बीजेपी के नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। केदार जी, जो कालीचरण जी की मुलाकात जो हुई है बृजमोहन अग्रवाल से, उसके बाद आरोप लगाया, सुशील आनंद शुक्ला जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए, उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी का चरित्र ही ऐसा है। पीएम मोदी भी कहते हैं ऐसे लोगों का पैर छुए, ऐसे लोगों का आशीर्वाद लें। क्या कहेंगे आप? देखिए, महाराज कालीचरण जी एक धार्मिक संत हैं और महाकाली के भक्त हैं, और निश्चित रूप से एक संत से मिलना, उनके आशीर्वाद लेना, मैं समझता हूँ इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए और धार्मिक भावनाओं को भी समझने की जरूरत है। उन्होंने क्या किसके लिए कहा, ये उनका व्यक्तिगत विषय है, पर कहीं ना कहीं वो धार्मिक संत हैं और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार भी करते हैं। तो उनके जो ध्येय हैं, धार्मिक ध्येय, उनसे हमारा वास्ता है और निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद लेना, उनसे संपर्क में रहना, धार्मिक विचारों के लिए मैं समझता हूँ इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पता नहीं क्यों जहाँ हिंदुओं की बात आती है, सनातन धर्म की बात आती है, तो संतों का भी अपमान करने से ये लोग नहीं छोड़ते। संत का अपमान नहीं करना चाहिए। चलिए सुशील आनंद जी, संत का अपमान नहीं करना चाहिए, एक धार्मिक व्यक्तित्व होने के नाते उन्होंने मुलाकात की। देखिए, बात तो इस चैनल से अधिकृत रूप से इस बात का विरोध करता हूं कि कालीचरण को कोई संत बोले। कालीचरण ने स्वयं बोला कि कोई संत महात्मा नहीं है।
वो काली का उपासक है, हो सकता है काली का उपासक, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत समय में असुर भी रावण भगवान शंकर का उपासक था। कालीचरण तो उसी सामर्थ के द्वारा की पढ़े गए शिव स्तोत्र तांडव को पढ़ के ही पटा पाया है। तो कोई भी उपासक हो सकता है, लेकिन वो संत नहीं है। वो महात्मा गांधी के खिलाफ में विश्व वमन करने वाला एक बहुत ही निहायत ही तुच्छ मानसिकता का व्यक्ति। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उसका इसलिए महिमा मंडन कर रही है, उसने महात्मा गांधी के खिलाफ अब शब्दों का प्रयोग किया था। भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। केदार जी ने कहा कि आप राजनीतिकरण करें, इस पूरी मुलाकात का राजनीतिकरण करें, जबकि राजनीतिकरण का एक ऐसे व्यक्ति जो राष्ट्रपिता के खिलाफ में गलत शब्दों का प्रयोग करता है, वो कोर्ट में यहाँ पे पेशी में आया हुआ था, उसे अपनी भाषा पे कोई अफसोस नहीं है। उस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अपने घर में बुला के उसका चरण स्पर्श करते हैं। ठीक है, करिए आप चरण वंदन। आप तो नाथूराम गोडसे की भी पूजा करते हो, उसकी मूर्ति कुल मिलाकर एक विवाद जो जुड़ा रहा कालीचरण की वजह से, और जो मुलाकात हुई बृजमोहन अग्रवाल पूर्व मंत्री की, तो ये विवाद और ये बढ़ना स्वाभाविक है और बयानबाजी होना भी स्वाभाविक है। आप दोनों का अपने साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।